गुरुदेव को प्रणाम करती हूँ। अपनी शुरुआत करती हूँ। ज्ञान कंटेंट सिद्धि चलात्या चक्षु मेरे तस्वीर श्री गुरुदेव वांछा फल परिवेश कृपा से प्रतिदान नमो महावदने हरे कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण चैतन्य द्वारा विषय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत गोपेश गोपीपति दाता पंकज भक्त कांचन गौरंगी भक्ति रश्मानु सुतुति वृंदाय तुलसीदाय कृष्ण कृष्ण देवी सत्य रखे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सत्यार भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे एक बार बातों पर करते हरे कृष्ण बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? मुझे डाउट हो रहा है अभी ये नेटवर्क फटता रहेगा। मंजू कर दीजिए आवाज ठीक आ रही है क्या? अभी तो जो मेरा समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि भगवान ने कहा है कि ना हम बसाने बैठेंगे योगी नाम हृदय न चल, ना हम बसाने बैठेंगे योगी नाम हृदय न चल, मत भक्ता यत्र गायन्ति तस्य तिष्ठति नरक। तो पहले इससे पहले मैं अगला चरण अरेंज कर दिया मैंने, मुझे लग रहा है कि आवाज में कंफ्यूजन हो रहा है। तो सर्वप्रथम मैं अपनी दीक्षा करूँ नित्य लीला पंचकोत्तर श्रीमती योगन श्री नारायण को सभी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। पश्चात में सभी विद्वान गुरु परंपरा को चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। मैं तुलसीदास भक्ति वेदांत श्री गोस्वामी महाराज को चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। मेरे पर प्रदर्शित जय कृष्णदास के पिछले चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तों के चरणों में यथायोग्य दंड प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अरे भाई तो ये तो बता दो आवाज ठीक आ रही है क्या, हो गया सबको? मेरे को तो धीरे ही आ रही है। मंजू जी आपको आ रही है आवाज? पता नहीं, मेरे को तो तुमको बहुत तेज आ रही है। चलिए कोई बात पहले आ नहीं। रही थी तेज, अब धीरे आ रही है। मंजरी भी आ रही है आवाज? पहले धीरे आ रही थी, अब नहीं, पहले थोड़ी तेज आ रही थी, अब धीरे धीरे आ रही है। ये क्या हो रहा था ऐसा? बट आ रही है। आ रही है। चलो कोई नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। पोजीशन चेंज करने में भी तो टाइम लग जाएगा। तो ठीक है, आज अपना हरिनाम संकीर्तन का कार्यक्रम अपना रोज का ही होता है, वो नहीं है। अपन भजन करेंगे, आज गुरुवार का कार्यक्रम है। तो जो भजन करना चाहेगा वो भजन करेंगे, नहीं तो अपन हरिनाम को करते हैं। तो जैसा कि मैं बोल रही थी कि भगवान जो है वो ना तो वैकुंठ में वास करते हैं, ना ही योगियों के हृदय में वास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वैकुंठ में वास करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि योगियों के हृदय में भी वास करते हैं। पर वो खुद कह रहे हैं कि मैं ना तो वैकुंठ में वास करता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में वास करता हूँ। मेरे भक्त जहाँ प्रेम से मुझे पुकार रहे हैं, जहाँ मेरा कीर्तन कर रहे हैं, मैं तो वहीं पे ही उनके कीर्तन सुनने के लिए, उनके भजन सुनने के लिए, उनका जो प्रेम है वो देखने के लिए वहीं पे वास करता हूँ, ऐसा भगवान खुद कह रहे हैं। तो हम अपना भजन का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो उस दिन मैं एक श्लोक के बारे में बात कर रही थी, जो रूप गोस्वामी जी का श्लोक है। तो इसके बारे में ही आज और बात करेंगे। पहले मैं रूप गोस्वामी जी का ही भजन गाना चाह रही हूँ। तो रूप गोस्वामी जी को जैसा कि मंजरी जी हमेशा कहते रहती हैं कि बताते हैं गीता पाठ में कि मंजरी हूँ। जैसे हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी जो कि सप्तम गोस्वामी कहलाते हैं, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी के हमने सप्तम गोस्वामी बोला, वो कमल मंजरी भगवान ठाकुर जी के हाथ में जो कमल का पुष्प होता है, तो कमल मंजरी होती है हमारी भक्ति विनोद ठाकुर जी। तो ऐसे ही जो रूप मंजरी है, रूप गोस्वामी जी को रूप मंजरी बोला गया है। मंजरियाँ मतलब छोटी छोटी
लड़कियां हैं, लड़कियां जैसी हैं, क्योंकि भगवान की सेवा में हृदय उपस्थित है, भगवान की हर लीला में जो होती है, तो उनको हम लोग मंजरी बोलते हैं। तो तो उन्हीं का ही रूप मंजरी जी यानी रूप स्वामी जी का ही भजन करना चाहती हूँ। कोई भजन नहीं हो पा रहा, मैं गाई लेती हूँ। श्री मंजरी पदम श्रीमरसं पद, श्रीमंजरी पदम श्रीमरसं पद, श्रीमुरभजनं पूजनं, श्रीमुरभजनं पूजनं, श्रीमुरसंहनं श्रीमुरहरं, श्रीमुरप्राणहरं, श्रीमुरभरं, श्रीमुरजीवनं जीवानं, श्रीमुरजीवनं जीवानं, श्रीमुररसनिधि श्रीमुरवासुदेव, श्रीमुररसनिधि श्रीमुरवासुदेव, श्रीमुरविदुरधरा, श्रीमुरविदुरधरा, श्रीप्रतिसीतपं श्रीमुरमन्त्रजप, श्रीप्रतिसीतपं श्रीमुरमन्त्रजप, श्रीप्रतिसीतप श्रीमुरमन्त्रजप, श्रीमुर दिख रहा है आप ऐसे श्रीमुरधरं करं, श्रीमुरधरं करं, अनुकूल भावी विधि श्रीपदे हरे सिद्धि, अनुकूल भावी विधि श्रीपदे हरे सिद्धि, रखी निरखी मंजरी पद श्रीमुरसं पद, श्रीमुरभजन पूजन, श्रीमुरप्राणहरं श्रीमुरहरं, श्रीमुरजीवनं जीवानं, श्रीमुरजीवनं जीवानं, अनुकूल भावे विधि श्रीपदे हरे सिद्धि, अनुकूल भावे विधि श्रीपदे हरे सिद्धि, निरखि नयनं, निरखि नयनं, श्रीरूपमाधुरी राशि प्राणकोपलाय शशि, श्रीरूपमाधुरी राशि प्राणकोपलाय शशि, प्रफुल्लित भावे मुनि, प्रफुल्लित भावे मुनि, श्रीमंजरी पद श्रीमुरसं पद,
तेरी नूर भजना तुझमाना, तेरी नूर भजना तुझमाना, तुझ्या दर्शनाची गरले चारल देही, तुझ्या दर्शनाही गरले चारल देही, चिरदिन तापीत जीवना, चिरदिन तापीत जीवना, हाथ भीतर दया देह मोरे पद छाया, हाथ भीतर दया देह मोरे पद छाया, नंदतम लई चंद्रमाना, नंदतम लई चंद्रमाना, तेरी तेरी पदम तेरी मोर संपदम, तेरी मोर भजन पूजन, तेरी मोर प्राण धन, तेरी मोर आभरण, तेरी मोर जीवन जीवन, तेरी मोर जीवन जीवन, जय रूप मंजरी जय रूप मंजरी मंजरी जय रूप मंजरी, जय रूप गोस्वामी जय रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी जय रूप गोस्वामी, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव। आगे बढ़ते हैं। आज आवाज तो क्या हो रहा है, मेरे को इतनी गूंज रही है, मैंने अभी कम किया बीच में क्योंकि मेरे कान में मेरी आवाज से तेज सुनाई दे रही थी और आप लोगों को सुनाई नहीं दे रही है, थोड़ा सा अभी हो रहा है। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। मंजू कालरा जी, आप क्या सुनाएंगे? मंजू कालरा बोलो जी, क्या बोलना है। हरे कृष्णा वो जो हरे कृष्णा, हरे जो नाम के भजन। हाँ भजन है, पर आप तो अगर ध्यान नहीं है तो हरि नाम हाँ करते, बाकी भजन करें। भजन करना है। हरि नाम का हाँ भजन बोल दूं। हाँ हाँ हरे बिल्कुल। कृष्णा हरे, हरे कृष्णा। अपनी गाड़ी में बिठा ले काना, मोहे परिक्रमा देऊंगी गोवर्धन की। अपनी गाड़ी में बिठा ले काना, मोहे परिक्रमा देऊंगी गोवर्धन की। परिक्रमा देऊंगी गोवर्धन की। अपनी गाड़ी में बिठा ले काना, मोहे परिक्रमा देऊंगी गोवर्धन की। ऐसा टीका ल्याओ काना, काऊ पे न होए। ऐसा टीका लाना काना, जो काऊ पे न होए। ऐसी नथनी लाओ काना, नो काऊ पे न होए। ऐसी नथनी लाओ काना, नो काऊ पे ना होए। वापे राधे राधे होए, वापे राधे राधे होए। परिक्रमा देऊंगी गोवर्धन की। ऐसी अपनी गाड़ी में बैठा ले काना, परिक्रमा देऊं गोवर्धन की। ऐसा हार वाल्याओ काना, जो काऊ पे ना होए। ऐसा हर वाला काना, काऊ पे ना होए। ऐसी माला ल्याओ काना,
जो काहू पे ना होए। ऐसी माला लाओ काना, काऊ पे न होए। वापे राधे राधे होय, वापे राधे राधे होय। परिक्रमा देऊं गोवर्धन की, अपनी गाड़ी में बिठा ले काना। परिक्रमा देऊंगी गोवर्धन की, ऐसा कंगना ल्याओ रे काना, जो काऊ पे ना होए। ऐसा कंगना ल्याओ काना, जो काहू पे ना होए। ऐसी चूड़ी लाओ काना, जो काहू पे ना होए। वापे राधे राधे होय, वापे राधे राधे होय। परिक्रमा देऊंगी गोवर्धन की, परिक्रमा देऊंगी गोवर्धन की, अपनी गाड़ी में बिठा ले काना। परिक्रमा देऊं गोवर्धन की, ऐसी तगड़ी ल्याऊ रे काना, जो काहू पे ना होए। ऐसी तगड़ी लायो काना, जो काहू पे ना होए। ऐसी पायल लायो रे काना, जो काहू पे ना होए। जो काहू पे ना होए। वापे राधे राधे होय, वापे राधे राधे होय। परिक्रमा देऊंगी गोवर्धन की, परिक्रमा देऊंगी गोवर्धन की, अपनी गाड़ी में बिठा ले काना मोहे। परिक्रमा देऊंगी गोवर्धन की, ऐसी साड़ी लाओ रे काना, जो काहू पे ना होए। ऐसी साड़ी लायो रे काना, जो काहू पे ना होए। ऐसी चुनड़ी ल्याओ काना, काहू पे ना होए। वापे राधे राधे होय, वापे राधे राधे होय, के वापे राधे राधे होय। परिक्रमा देऊंगी गोवर्धन की, अपनी गाड़ी में बिठा ले काना। परिक्रमा देऊंगी गोवर्धन की, परिक्रमा देऊंगी गोवर्धन की, अपनी गाड़ी में बिठा ले काना मोए। परिक्रमा देऊंगी गोवर्धन की, परिक्रमा देऊंगी गोवर्धन की। हरे कृष्णा। बांके बिहारी लाल की जय। जय। राधा रानी की जय। तो गाड़ी में हरे बैठ के कृष्ण। ही परिक्रमा दोगे? कान्हा की गाड़ी में है, ऐसे नहीं दोगे आप, है ना? पैदल देंगे। शायद उनकी गाड़ी में बैठ के दोगे आप तो। बिल्कुल, है ना? चलो, बहुत अच्छा। तो कब जा रहे हो परिक्रमा देने? कार्तिक में, जब गाड़ी देखो, जाएंगे? जब बुलावा आएगा वही तो जब कह आप रही हूँ, ले चलो। जब गाड़ी आएगी तभी तो जाएंगे ना। हाँ वो बिल्कुल, तो हाँ, सही है। बिल्कुल, बिल्कुल, सही। चलिए, बहुत अच्छा। हंसा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरि नाम का ही भजन है। हाँ। रट ले मनवा सांझ सवेरे, एक माला हरि नाम की। रट ले मनवा सांझ सवेरे, एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नाम ना, वो माला किस काम की। जिस माला में राम नाम ना, वो माला किस काम की। रट ले मनवा सांझ सवेरे,
एक माला हरि नाम की रट ले मनवा सांझ सवेरे। एक माला हरि नाम की। ये संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े गल जाएगी। ये संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े गल जाएगी। तेरी मेरी छोड़ बावला, तेरी मेरी छोड़ बावला, धुन लगा हरि नाम की। तेरी मेरी छोड़ बावला, धुन लगा हरि नाम की। जिस माला में राम नाम ना, वो माला किस काम की। जिस माला में राम नाम ना, वो माला किस काम की। रट ले मनवा सांझ सवेरे, एक माला हरि नाम की। रट ले मनवा सांझ सवेरे, एक माला हरि नाम की। नैन दिए हरि दर्शन को, कान दिए सुन ज्ञान रे। नैन दिए हरि दर्श करन को, कान दिए सुन गान रे। जीव दई हरि नाम रटन को, जय बोलो सियावर राम की। जीव दई हरि नाम रटन को, जय बोलो सियावर राम की। जिस माला में राम नाम ना, वो माला किस काम की। जिस माला में राम नाम ना, वो माला किस काम की। रट ले मनवा सांझ सवेरे, एक माला हरि नाम की। रट ले मनवा सांझ सवेरे, एक माला हरि नाम की। गज गणिका और अजामल तर गए हरि नाम से। गज गणिका और अजामिल तर गए हरि नाम से। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, हो गई कृपा भगवान की। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, हो गई कृपा भगवान की। जिस माला में राम नाम ना, वो माला किस काम की। जिस माला में राम नाम ना, वो माला किस काम की। रट ले मनवा सांझ सवेरे, एक माला हरि नाम की। रट ले मनवा सांझ सवेरे, एक माला हरि नाम की। राम नाम का सुमिरन कर ले, भव सागर तर जाएगा। राम नाम का सुमिरन कर ले, भव सागर तर जाएगा। राम नाम से अमर भय जोगी, धुन लगाई हरि नाम की। राम नाम से अमर भय जोगी, धुन लगाई हरि नाम की। जिस माला में राम नाम ना, वो माला किस काम की। जिस माला में राम नाम ना, वो माला किस मकाम की। रट ले मनवा सांझ सवेरे, एक माला हरि नाम की। रट ले मनवा सांझ सवेरे, एक माला हरि नाम की। रट ले मनवा सांझ सवेरे, एक माला हरि नाम की। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। कहाँ से लिया है ये, मतलब किताब में है? नहीं, एक ऐप है भजन डायरी। अच्छा, बढ़िया है, बहुत अच्छा। हरि नाम की महिमा है ना। हाँ स्क्रीनशॉट भेजना मेरे को भी, निकलता हो तो, कईयों में से आते ही हाँ नहीं है स्क्रीनशॉट्स, निकलते नहीं। हाँ, स्क्रीनशॉट नहीं आएगा पर ऐसे शेयर कर दूंगी। हाँ, अच्छा है। चलिए, कुछ और सुनाना है अभी? नहीं, आज तो अनिल जी वाला। नहीं, उनकी तो तबीयत खराब है, पता नहीं वो आजकल की दिक्कत चल रही है। हाँ, सुबह बता रहे थे। हाँ, सब ठीक। अभी और है ना? और कौन है? नहीं नहीं, कोई नहीं, थोड़ा सा कर दे, श्लोक के बारे में बात कर देते हैं। कोई हम्म, आएगा तो ठीक है, उनकी कल आप
तो हम लोग बात कर रहे थे श्री गोस्वामी जी के द्वारा जो भक्ति के अनुकूल 6 गुण बताए गए हैं। उत्साह, निश्चयात, धैर्यात, तद्दत कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात सतो व्रजते, षड भक्ति भक्ति प्रसिद्ध्यति। जिसमें से हम लोग सबसे पहले उत्साह की बात कर रहे थे। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तीन सबसे पहले बेसिक चीजें जो है उत्साह। यानी कि हम लोग बात कर रहे थे कि हमको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी कि अपने आप को मोटिवेट रखें। क्योंकि हम खुद ही देखते हैं कि जब हम लोग कुछ दिन तक ये सब चीज नहीं कर पाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, तो धीरे धीरे हम अपने आप और दूर होते जाते हैं, और दूर होते जाते हैं। और जब जब हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं तो हमें और लगता है कि और अच्छा करें, और अच्छा करें। इस तरह से अपने आप ही उत्साह बढ़ता रहता है और पॉजिटिविटी आती रहती है। तो ये हम लोग को खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि उत्साह जो है वो कम ना होने पाए। और फिर भी हम कितना भी सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे तो भी ये बहुत मुश्किल काम है कि हम अपने आप अपना उत्साह बनाए रखें, क्योंकि ये असंभव सी बात। कोशिश हम कर सकते हैं पर ये बिल्कुल असंभव सी बात है। तो हम लोगों को क्या करना है कि किसी ऐसे गुरु वैष्णव या किसी शुद्ध भक्त का आश्रय लेना है ना। जिस किसी शुद्ध भक्त का आश्रय लेके उनकी शरण में हमें उनके साथ रहकर हम कुछ करते रहेंगे, निरंतर करते रहेंगे, तो वो एक हमारे लिए पावर बैंक का काम करेगा। एक हमारे लिए लगातार शक्ति का स्रोत रहेगा कि जो हमें लगातार निश्चित रूप से हमें उत्साह देता रहेगा। हमारा उत्साह कितना भी हम अपनी लाइफ में बिजी हो जाएं तो फिर भी हमारा जो उत्साह है वो कम नहीं होगा। क्योंकि जो शुद्ध भक्त है, अगर हम उसके आश्रय में आते हैं तो वो हमें प्रेरणा देता रहेगा, हमारा मार्गदर्शन देता रहेगा, हमें दिशा दिखाता रहेगा, रहेगा या रहेगी। तो जिसके भी कांटेक्ट में अगर हम लगातार रहते हैं तो हम चाहकर भी फिर हमारा उत्साह कम नहीं होगा। कितने भी हम बिजी हो जाएं, बट क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा डालता रहेगा या कुछ हमें गाइड करता रहेगा जिससे कि हमारा उत्साह जो है वो निरंतर बना रहेगा। तो वो एक तरह से पावर बैंक का हमारे लिए काम करेगा। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम लोग किसी शुद्ध भक्त की शरण में रहें या उनके कांटेक्ट में रहें, ताकि हमारा उत्साह निरंतर बना रहे। हमारी गलतियों पे वो हमें डांटेगा या डांटेगी, हमें समझाएंगे जो हम गलतियां करेंगे या हम गलती से दूर जा रहे हैं, तो फिर हमें उसकी तरफ आने के लिए मदद करेंगे। पर जो ऐसा समझते हैं कि हम अकेले ही बहुत अच्छा कर लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमने शास्त्र पढ़ लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, किताबें पढ़ ली और सब कुछ पढ़ के हम सब कुछ अपने लेवल पे ही प्रचार करेंगे और खुद को भी मोटिवेटेड रखेंगे और प्रचार भी करेंगे, तो ये बिल्कुल असंभव सी बात है। ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि स्वतंत्र भक्ति करना इम्पॉसिबल है, वो नहीं कर सकते। हमारा उत्साह ज्यादा दिन तक नहीं बना रहेगा और फिर जब उत्साह नहीं रहेगा तो हमें फ्रस्ट्रेशन आएगी और हम धीरे धीरे इन चीजों से दूर होते जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम किसी शुद्ध भक्त से कनेक्टेड रहें, किसी की शरण में रहें, किसी गुरु वैष्णव के शरण में रह के उनके लेक्चर्स को सुनते रहें, उनके नृत्य कोई प्रोग्राम है तो उनको अटेंड करें, ताकि हमारा उत्साह मेंटेन रहे। है ना। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज उत्साह ही नहीं रहेगा तो डलनेस आ जाएगी और हम लोग ये सब चीजों में इंटरेस्ट धीरे धीरे होते रहेंगे। फिर हम बात कर रहे थे कि निश्चय। तो निश्चय, उत्साह के बाद हमें निश्चय खुद ही करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, कितना करना है, क्या हमारे लिमिटेशंस हैं। और फिर धैर्य भी हमें रखना पड़ेगा। भक्ति में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। कई बार हमें हमें लगता है कि हमने इतनी माला पहले हम इतनी करते थे, अब हम इतनी करने लगे, उसके बाद भी कोई चेंज तो आ नहीं रहा है, कुछ भी बदलाव तो आ नहीं रहा है। तो हमें धैर्य हम खोने लगते हैं कि पहले बिना करे भी हम ऐसे ही थे और करते हैं तो भी ऐसे ही। कुछ बदलाव तो हमें हमें आ ही नहीं रहा है, तो हमें ये बदलाव फील नहीं होता, हम महसूस नहीं होता, पर दूसरे लोग हमारे अंदर बदलाव को पहचान पाते हैं, है ना। स्पेशली गुरु वैष्णव लोग को पता चलता है कि हमारे अंदर कितना बदलाव आ रहा है। और निश्चित रूप से जब हम माला वगैरह करते हैं या इन चीजों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये बदलाव हमारे अंदर आता है, हमारे जीवन में आता है। पर अगर हमें वो महसूस नहीं भी हो रहा है तो भी हमें धैर्य बनाए रखना, क्योंकि ऐसा हमने बहुत कुछ कर नहीं लिया है कि जिसका रिजल्ट हमें दिखने लगे। अगर हम बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत बहुत नाम लेते हैं, निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, और हम इमीडिएट रिजल्ट चाहते हैं, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो धैर्य हमें बनाए रखना पड़ेगा, ऐसा रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं। ये जो श्लोक है ये रूप गोस्वामी जी की शिक्षाओं में ही आता है। और ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड भूमि कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता दीज। ब्रह्मांड भ्रमित कौनो भाग्यवान जीव, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमित
घूमते घूमते हम उतने लोगों में गए, हम कभी क्या बने, कभी क्या बने, कभी क्या बने। तो ऐसे घूमते घूमते हम कब से घूम रहे हैं इस काल चक्र में, हम लोग कितनी जन्म ले चुके हैं, कितने और लोग ये हमें मालूम नहीं है। तो ब्रह्मांड रमते कौनो भाग्यवान जी। तो कोई ऐसे घूमते घूमते कौन सा भाग्यवान जी ऐसे है जिसको गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जिसको फिर गुरु, गुरु यानी एक तरह से कृष्ण का ही प्रसाद गुरु के रूप में हमें जो मिल रहा है, और वो फिर हमें भक्ति लता बीज को हमारे सिंचित कर रहा है। ये जो भक्ति लता बीज है, ये जो अंकुर है, ये सबके अंदर पाया जाता है। ये जो पोटेंसी है, ये कहते हैं कि सबके अंदर होती है, क्योंकि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। ऐसा कहा गया है, जैसा कि हम लोग भागवत पुराण में भी सुनते हैं कि जो जब जीव गर्भ के अंदर प्रार्थना करता है भगवान से कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं बाहर आपके ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं आपकी पूजा करूंगा, मैं आपका नित्य दास रहूंगा, बहुत सारी प्रार्थना करता है, क्योंकि उसका दम घुट रहा होता है अंदर, है ना, उल्टा लटका रहता है वो गर्भ के अंदर। तो उसको सब कुछ पता होता है कि मुझे क्या करना है, बस कह रहा है मुझे बाहर निकालो। तो वही बताया जा रहा है कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जीव का स्वरूप ही ये है कि वो नित्य कृष्ण का दास है, बस वो भूल गया है ना। जैसे सुबह आनंद जी की जो कथा सुना रही थी, वो उसमें भी यही था। उसके नित्य पिता को वो भूल चुका है, उस समय वो खो चुके हैं। पर हालांकि है तो वो नित्य पिता है, उस जीव में वो पिता है, पर जो हमारे परम पिता है वो हम उनसे बिछड़ चुके हैं, बस हाथ हमारा छूट चुका है, तो वही हाथ हमको पकड़ने की कोशिश करनी है। तो हमारा जो स्वरूप है वो तो है ही कृष्ण दास हम लोग हैं सभी में। ये हमारी जो पोटेंसी है, ये जो बीज है, ये हमारे सबके अंदर है। पर ये बीज कब अंकुरित होता है, जब हम किसी गुरु की शरण में आते हैं। वो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। वो गुरु क्या करता है, उस बीज को, एक भी जैसे ही पड़ा हुआ है, सामने से पड़ा हुआ है, राजमा का बीज पड़ा हुआ है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सूखा सा बीज पड़ा हुआ है, चने का पड़ा हुआ है, किसी भी चीज का पड़ा है ना, तो उसको जब प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिल रहे हैं तो वो कभी अंकुरित नहीं होगा। तो पड़ा ही रहेगा, बल्कि और सूखता जाएगा ना। तो पर उसी बीज को जब हम प्रॉपर कंडीशंस दे देंगे, जब मॉइस्चर दे देंगे, मिट्टी दे देंगे, हवा दे देंगे, जो भी उसके कंडीशन चाहिए अंकुरित होने के लिए, जब वो सब मिल जाएगा तो वो बीज धीरे धीरे अंकुरित होने लगेगा। और अंकुर उसमें आएंगे, और धीरे धीरे वो पौधा बनेगा। फिर पौधा बनने के बाद धीरे 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 जैसे हम उसका ध्यान रखेंगे, जितना हम उसका ध्यान रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो पेड़ बन जाएगा, अगर वो पेड़ वाला बीज है तो। तो यही कहा जा रहा है कि जो पोटेंसी है, जो बीज है, वो सबके पास है, पर हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारे सुकृति नहीं है, हमने ऐसा कुछ करा नहीं, और पिछले जन्म में भी या अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग को किसी गुरु की कृपा नहीं हुई है, कोई 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 हमें बताने वाला नहीं है कि हमें क्या करना है, या उस परम पिता से मिलवाने के लिए हमें कोई नहीं मिला। तो गुरु अगर मिल जाते हैं तो वो यही काम करते हैं कि वो हमारी जो हमारा जो एक्चुअल आइडेंटिटी है वो हमें बताते हैं कि हम किसके बेटे हैं। हम बहुत अमीर आदमी के बेटे हैं, जो दुनिया का सबसे अ, अमीर है, जो सबका राजा है, हम उसके बेटे हैं, तो हमें बताते हैं। और हम लोग की जो बीज है उसको सिंचित करते हैं, उसको अच्छे से पानी डालते हैं, उसको धीरे 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 जो उसके रिक्वायर्ड कंडीशंस है वो धीरे धीरे प्रोवाइड करते हैं। और फिर वो हमें जो भी हमारे सुटेबल चीज होती है, हमें बड़ी बड़ी शिक्षाएं वो बचपन से देने लगेंगे, एक छोटे से बीज को वो बड़ी बड़ी चीजें देने लगेंगे, तो वो बीज अंकुरित नहीं होगा। उस बीज को जो चाहिए, उसको बहुत ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए, उसको तो मॉइस्चर चाहिए। तो जो उसको चाहिए वो ही चीज उसके अकॉर्डिंग वो देखो है कि ये बीज जो है वो धीरे से अंकुर बने, फिर अंकुर से पौधा बने, पौधा से वो पेड़ बने। तो उसी तरह से वो चीजें देते हैं, और धीरे 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 हमारे जो भक्ति लता बीज है उसको वो निश्चित करते हैं। और पहले वो हमको गोपाल मंत्र या गुरु मंत्र या गायत्री मंत्र जो भी सुटेबल होता है वो देते हैं धीरे धीरे। और इस तरह से फिर धीरे 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 करके वो हमारे बीज को सिंचित करते हैं। तो जैसा कि जब छोटा पौधा होता है तो हमको पूरा ध्यान रखना पड़ता है, आसपास हमें प्रॉपर वो ध्यान रखना पड़ता है कि कोई दूसरे जानवर उसको ना खा जाए, वो गिर ना जाए, ज्यादा पानी ना डल जाए। बहुत सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि तब ज्यादा चांसेस होती है कि वो पौधा फटाफट से मर जाएगा, है ना, फटाफट से। या तो कोई जानवर खा जाएगा, या छोटी मोटे आंधी तूफान में गिर जाएगा, बहुत ज्यादा चांसेस होती है। पर जब वो एक पेड़ बन जाता है, जब वो पौधा एक अच्छा बड़ा पेड़ बन गया है, तो उसके बाद किसी को ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ती। जब लोग समझ जाते हैं कि अरे ये तो पूरा पेड़ बन चुका है,
अब तो ये पूरा इसकी भक्ति जो है वो मैच्योर हो गई है। अब एक्स्ट्रा पानी डालने की भी जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं है। अब ये दूसरों का ध्यान रखेगा, ये दूसरों को छाया देगा। इतना बड़ा हो चुका है कि पेड़ हमारा, जो गुरु की शरण में, अभी भी शरण में ही है, बट वो इतना बड़ा पेड़ बन चुका है, तो अब उसकी ध्यान रखने की जरूरत नहीं। अब वो अंदर का जो जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि वो अंडरग्राउंड पानी को भी यूज कर लेगा ना, जो नीचे का पानी है वो यूज कर लेगा, बारिश का पानी यूज कर लेगा, और दूसरों को छाया देगा। उस पे अब हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना सिंचित कर दिया गया है, इतना उस केयर करके उसको बड़े ध्यान से गुरु वैष्णव ने उत्साह मेंटेन करते 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 उसको पाल लिया है। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम लोगों को किसी के कांटेक्ट में रहना है, किसी की शरण में रहना है, ताकि हमारा उत्साह जो है वो मेंटेन रहे। और अगर हम लोग खुद नहीं ढूंढते हैं किसी गुरु को, या कहीं पर हम खुद नहीं जाते हैं, तो जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जी तो कहते हैं ना, महावदन्याय, तो ऐसे ही हमारे जो गुरुवर्ग लोग होते हैं वो भी महावदन्याय कहलाते हैं, बहुत कृपा करने वाले हैं वो अगर खुद हम उनके पास चलकर नहीं जाते हैं तो भी वो सबका भला चाहते हैं। अगर वो सच्चे गुरु हैं तो वो क्या करते हैं, रस्सी फेंकते हैं। और रस्सी सभी के पास फेंकते हैं, तो रस्सी पकड़ लो। अगर रस्सी फेंक रहे हैं तो रस्सी हमने पकड़ ली तो वो हमको खींच लेंगे, पकड़ के खींच लेंगे। और अगर हम तो भी हम रस्सी नहीं भी पकड़ रहे हैं ना, कभी कभी हमारा हाल ऐसा है कि हम लोग बिल्कुल इतने बुरी तरह खोए हुए हैं अपने लाइफ में, और बिल्कुल कुछ जानते ही नहीं है, कुछ भी चाह करना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते, तो उस केस में भी वो क्या करते हैं, रस्सी का फंदा बना के भेजते हैं, गोल गोल करके भेजते हैं, ऐसे फेंकते, गले में फेंकते हैं कि वो पकड़ के हमें खींचे, किसी भी तरीके से खींचे। तो फिर भी हम उनके पकड़ में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, पर वो पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हमको इस दलदल से बाहर निकाले। तो गुरु वैष्णव ही कृपा करते हैं तो ही हम कुछ जान पाते हैं, कुछ कर पाते हैं, नहीं तो हम लोग नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल कोशिश करके भी नहीं कर पाते। इसीलिए अगर हम लोग को अपने आप को मुक्ति में रखना है, तो सबसे पहले हमारा जो उत्साह है वो मेंटेन हमें रखना पड़ेगा, और उसको मेंटेन रखने के लिए खुद को मोटिवेटेड रहना ही है, कोशिश करनी है, पर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना है, निरंतर किसी की कथाएं, किसी के शरण में हमें रहना पड़ेगा, कुछ लगातार किसी के टच में रहना पड़ेगा, चाहे कितनी भी बिजी रहने की कोशिश करना पड़ेगा, तभी हमारा उत्साह जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो आगे अपन और बात करेंगे। और कोई कुछ भजन वगैरह करना चाहता है? चलो कोई बात नहीं, मैं कल का एक किस्सा सुनाती हूँ, तब तक आपको कि कल मैं किसी दुकान में खड़ी थी, कुछ काम से गई थी, तो वहां पे मैं काउंटर लेकर गई थी। तो काउंटर मेरे लिए लगा हुआ था, और मैं अपना काम भी कर रही थी और उससे बात भी कर रही थी। तो फिर एक आदमी साइड में खड़ा हुआ था, तो उसने बोला, बड़े देर तक देखता रहा। फिर कहता है, मैडम कितने साल है रिटायरमेंट के? उनका है अभी। तो मैं कहती हूँ, तो वो कहते हैं कि अच्छी बात है ना, रिटायरमेंट के बाद ये सब करना बहुत अच्छी बात है, तो रिटायरमेंट की बात करेंगे क्या ना, तो हफ्ते में आ जाए, ये है वो है। तो मुझे गुस्सा है, तो मैंने कहा, रिटायरमेंट के बाद ही क्यों? ऐसा ऐसा किसने कहा है कि रिटायरमेंट के बाद ही आना है ना? भाई, भक्ति तो पहले से करनी चाहिए। अगर समझ में आ जाए और कुछ कोई बताने वाला नहीं जाए, तो कोशिश करनी की भक्ति पहले से करनी चाहिए। क्यों सड़े हुए बासे फिर भगवान को छोड़ने? रिटायरमेंट के बाद तो बचता ही क्या है ना? तो वो तो फिर सभी आते ही, मजबूरी में आते ही आते हैं, पर कोशिश ये करनी है कि हमको बच्चों के अंदर भी ये चीजें डालनी है, इनकी बच्चों को भी समझाना है कि वो बचपन से ही भक्ति करें, कोशिश करें। बाकी रिटायरमेंट के बाद तो सारी दुनिया तो भी नहीं आ पाती, कहते ही हैं आ नहीं पाती, ऐसे कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद ये करेंगे वो करेंगे, पर नहीं, अगर हमारा पहले से नहीं है रोज, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। रिटायरमेंट के बाद हम उसी कामों में लगे, इनमें नहीं लग पाएंगे। और ऐसे हमारे पास कई एग्जाम्पल्स भी हैं। अभी तो मुझे कालरा जी आ पा रही है, क्योंकि अभी और कुछ काम नहीं आया है। बाकी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम अपने सामने अपने प्रोग्राम में देख चुके हैं। क्या नाम है, वो थी ना एक दिल्ली वाली, मतलब कोई ये पोता पोती तो इतना हो गया, फिर उनको संभालने में आगे आगे काम उससे टाइप बदलता जाता है ना। इससे पहले हम खुद बिजी रहते हैं अपने जॉब में, पर फिर बहू के साथ बिजी हो जाएंगे। जैसे नीलम मल्होत्रा जी की, और मतलब वो तो जो भी रीजन है, बट बिजी हो गए हैं सब लोग, और हो ही जाते हैं, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। तो अगर हमने पहले से प्रैक्टिस नहीं करी है, तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि 60 साल के बाद या रिटायरमेंट के बाद हम कुछ ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए है ना। क्योंकि प्रहलाद महाराज जी ने भी कहा है, कौमार आचरते प्रभु,
कुमार आचरति प्रत्यो धर्मान भगवता दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य धूर्त वर्तनम तदप्य पूर्वम उत्थतम। मतलब बचपन से ही हमें भक्ति करनी है। अगर ऐसा सोचें कि बड़े बुढ़ापे में जाके हम करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है ना। ऐसा बहुत सारे हम अपनी लाइफ में देखते हैं, हमारी आसपास जो काफी एज लोग हैं उनके उसमें भी देखते हैं। आप कितना भी बोल दो उनको कि खाली बैठे हो सारे दिन, माला कर लो, नहीं कर ही नहीं सकते क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करी, कभी लाइफ में करी नहीं, तो अब लास्ट में क्या कर पाएंगे। तो लाइफ में जो करा है वही वो आखिरी में कर पाएंगे। कुछ नया सीखने की हिम्मत भी नहीं होती उस समय, इसलिए ये पॉसिबल हो ही नहीं पाती। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपने आसपास अपने लोग जो भी सुने, हर किसी को तो बोल नहीं सकते, जो सुने हमारी बात उसको थोड़ा धीरे धीरे हमें धीरे धीरे समझाना बताना है, कोशिश करनी है किसी भी फॉर्म में, जिस फॉर्म में उनको समझ में आए वो बताना है। हरि नाम का मतलब है, हरि नाम करने से क्या फायदा हो रहा है, हमें क्या फायदा हुआ, इनको क्या हो सकता है, ये सारी चीजें हम बता सकते। ठीक है, चलो और कुछ सुनाना किसी को? तो हम लोग वो 9 चीजें रिवाइज और करके फिर अपन के प्रोग्राम को विराम देते हैं, अगर कुछ और किसी को नहीं बोलने तो। जो हम बात कर रहे थे 9 उदाहरणों की, जो जिन 9 उदाहरणों से बताया गया है तुलसीदास जी ने कि वो सब कुछ मान सकते हैं कि सब कुछ चीजें पॉसिबल है, पर भगवान की भक्ति के बिना या भगवान के बिना कोई इंसान खुश है ये पॉसिबल नहीं है। उन्होंने 9 उदाहरण दिए, है ना, कि बिना बिना हरि भजन के कोई खुश हमें अपियर हो रहा है पर वो है नहीं एक्चुअल में। क्योंकि वो ऐसा कह रहे हैं कि आसमान से फूल गिर सकते हैं, आसमान में से कभी फूल गिरते नहीं है, पर वो कह रहे हैं उसको मैं मान लेता हूँ कि आसमान से फूल गिर सकते हैं, खरगोश के सींग उग सकते हैं, ये भी मैं मान लेता हूँ। खरगोश के सींग उगते नहीं है, पर वो कह रहे हैं कि ये भी मैं मान लेता हूँ। उन्होंने 9 उदाहरण दिए, 1 2 3 4 नहीं, 9, इसलिए दिए कि ये क्लियर हो जाए कि बिना भक्ति के, बिना हरि नाम के कोई खुश रह ही नहीं सकता। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि कछुए की पीठ पे बाल उग गए हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है, पर वो कह रहे हैं इसको भी ना मान लेंगे, हो गए, ये भी काम हो गया है। फिर रेत को पीस पीस कर उसमें से हमने तेल निकाल लिया, ये भी मान लेता हूँ। 5 के बेटे ने किसी को मार दिया, ये भी मैं मान लेता हूँ, ये भी कुछ भी चीज इनमें से कोई भी चीजें पॉसिबल नहीं है, पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये भी मैं मान लेता हूँ। फिर ब्रजल से ब्रजल कृष्णा जो होती है, जो ब्रज भागता रहता है, विराज जो बनता है, जो रब को दिखता है कि पानी आगे है, फिर वो और दौड़ता है, फिर पानी और आगे चले जाता है, उसको एपियर होता है, दिखता है पानी, पर पानी तो होता नहीं है। तो ये ब्रजल के में पानी मिल गया है उसको, रब को, ये भी वो मान लेते हैं, पर ऐसा होता नहीं है ना। फिर बर्फ से आग लग गई है, बर्फ में कभी आग लग ही नहीं सकती, बर्फ इतनी ठंडी है, पर बर्फ में आग लग गई, ये भी कह रहे तुलसीदास जी की, इसको भी मैं मान लेता हूँ। और पानी के मथने से मक्खन निकल गया, पहले कहा था कि रेत को पीसने से तेल निकल गया, फिर पानी को मथ रहे हैं, छाछ को मथते हैं, दही को मथते हैं तो हमारा घी निकलता है। ये कह रहे हैं कि पानी को मथे जा रहे हैं और मक्खन निकल गया है, तो ये भी मैं मान लेता हूँ। और अंधकार सूरज को घेर ले, ये भी मैं मान लेता हूँ, जबकि जहां सूरज आता है वहां अंधकार तो रह ही नहीं सकता। तो ये 9 उदाहरण देखिए मैंने बताया है कि इन 9 सारी असंभव बातों को भी मैं मान लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि ये सारी असंभव बातें भी हो सकती हैं कभी, पर ये तो मैं कदापि नहीं मान सकता कि बिना कृष्ण भजन के कोई भी प्रसन्न या खुश रह सकता है। ऐसा हमें वो लगता है कि खुश है, पर वो कोई भी बिना कृष्ण भजन के, बिना भगवान की भजन के, बिना भगवान की शरण में आए कोई भी प्रसन्न नहीं रह सकता, है ना। तो इसीलिए तुलसीदास ने कहा है कि तो हम कुछ भी काम करें, हम अपना जो भगवान का नाम है वो सबसे आगे रखें, क्योंकि भगवान अंक की तरह हैं। जैसे अंक के आगे हम 0, 2 0, 3 0, 10, 100, 1000, 10,000, करोड़, ऐसे करके हम 10 के 1 के आगे अंक जो है हमारा मेन है, अंक के आगे हम 0 लगा रहे हैं, जितने भी 0 लगाएंगे उतना ही बड़ा नंबर हो जाता है। पर जैसे ही हमने उस अंक को हटा दिया सब कुछ शून्य हो जाता है। तो ऐसे ही भगवान का नाम जो है वो वैसा ही एक अंक है। तो तुलसीदास जी कहते हैं
राम नाम तो अमृत है, सब साधन गए सून। राम नाम तो अमृत है, सब साधन गए सून। अंत गए कुछ हाथ नहीं, अंत रहे रस गुन। अंत गए कुछ हाथ नहीं, अंत रहे रस गुन। तो जैसे ही अंक निकल गया तो सब कुछ शुरू हो गया। और अंक है मतलब 10 गुण हमको मिल सकता है। अंक रहे 10 गुण। तो अंक ही हमारा इम्पोर्टेंट है। उस अंक को हमें हमेशा साथ में रखना है। उसके बिना काम हमारा नहीं चलेगा। तो हर काम में हम अपने इस अंक को साथ रखें, क्योंकि राम नाम से अंक हमारे हमेशा मुंह पे, हृदय में, हाथ में रहना चाहिए। ठीक है। और कुछ बोलना तो नहीं किसी को? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सभी गुरुवर्गों की जय, सनातन सत्संग की जय, श्री गौर प्रेमानंदे हरि। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो हमारा जो हरिनाम है, हरिनाम का कार्यक्रम है, जैसा कि सुबह आप लोग कर भी रहे हो, गीता जी ने भी कर रहे हो। तो हरिनाम बेस भी जो आपने भजन पाया वो बहुत सुंदर था। तो और श्रीमद् भागवत में भी लास्ट में वेद व्यास जी ने जो है अंतिम श्लोक में यही बताया है। 12वें अध्याय के लास्ट, नहीं, हाँ, 12वें अध्याय का जो लास्ट चैप्टर है, 13वां चैप्टर, उसमें लास्ट का ही श्लोक है, 23वां श्लोक है ना, जिसमें इन्होंने बताया है नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुक्षमनम तम नमामि हरिपरम। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुक्षमनम तम नमामि हरिपरम। तो नाम संकीर्तन ही सब मतलब सब सर्व पाप प्रणाशन। लास्ट में इतना कुछ उन्होंने 4 वेद लिख दिए, भगवत भी लिख दी, श्रीमद् भागवत भी लिख दी, सब कुछ लिख दी। पर आखिरी में जाके उन्होंने पूरा सार लिख दिया कि सब कुछ का सार क्या है, नाम संकीर्तन है। सब कुछ करने के बाद, 4 वेद लिखने के बाद भी उनको शांति नहीं मिली थी, है ना। फिर बाद में उनको कहा गया था कि वो श्रीमद् भागवत, जिसने कि भगवान का पूरा, भगवान के बारे में ही अच्छे से वर्णन है, भगवान की लीलाओं के बारे में वर्णन है, ये लिखो। फिर उन्होंने ये भी लिखी। ये भी लिखने के बाद लास्ट में उन्होंने साफ बता दिया कि नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुष्टमनम तम नमामि हरिपरम। तो नाम संकीर्तन ही सब चीज का इन्होंने सार बताया है। और कुछ है ही नहीं, भगवान ने अपनी सारी शक्ति नाम में ही डाल दी। तो नाम संकीर्तन ही सब चीजों का सार है। तो हम लोग बस इसको छोड़े नहीं, निरंतर अपना नाम करते रहे नियम से, जो भी हमने नियम डाला है। धैर्य रखें और उत्साह को मेंटेन करना ही है। उत्साह, धैर्य और निश्चय, 3 चीजें सबसे पहले शुरू में हम अच्छे से पढ़े, उसके बाद हम आगे और भी चीजें। ठीक है। तो कॉमन हरि नाम कर लेते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। सभा कर मिलते हैं शुक्रवार को। नेक्स्ट अपने शुक्रवार को रहेगा और सुबह योगा ज्वाइन करेंगे जैसे। ठीक, हरे कृष्ण।